इस वीडियो में हम देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में कि कौन कौन सी सुविधाएं ऐसी हैं जो पूर्णतः कर मुक्त हैं, हमको आय में शामिल नहीं करनी है। इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ थ्योरी को मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके समझा रही हूँ ताकि आप जब नोट्स पढ़ें तो आपको एक बार, नोट्स तो आपने पढ़ लिए होंगे, उसको आपको एक बार याद करने में ईजी हो जाएगा या आपका रिविज़न हो जाएगा। उस पर्पज़ से इस वीडियो को मैंने बनाया है। बहुत बड़ा ये वीडियो होगा भी नहीं है। कौन कौन सी चिकित्सा सुविधाएं कब कब कर मुक्त है, ये हमने चिकित्सा सुविधाओं वाले पॉइंट्स में पढ़ लिए थे। जैसे सरकारी अस्पताल में चिकित्सा सुविधा है तो पूर्णतः कर मुक्त होगी। नियोक्ता के खुद के अस्पताल में वाइफ, जीवन साथी, बच्चे, डिपेंडेंट पेरेंट्स की सुविधा कर मुक्त होगी। 3A में वर्णित बीमारी की सुविधा कर मुक्त होगी। ये पॉइंट जब आपने पढ़े होंगे उसी को ध्यान रखना है। कर्मचारियों की ट्रेनिंग पे आपने कोई भी पैसा खर्च किया है या सुविधा दी है तो पूर्णतः कर मुक्त है। टेलीफोन की सुविधा पूर्णतः कर मुक्त है, कभी भी शामिल नहीं होगी। दुर्घटना बीमा का प्रीमियम भी पूर्णतः कर मुक्त है, शामिल नहीं होगा। यदि नियोक्ता ने कोई आपको नाश्ता ऑफिस आवर्स के दौरान दिया है तो वो पूर्णतः कर मुक्त होगा। खाने के अपने नियम थे, 50 रुपीज़ पर मील तक जो भी अपने नियम है वहाँ तक कर मुक्त होगा, शेष राशि कर योग्य होगी। उच्च अधिकारी, सरकारी उच्च अधिकारी को या राजदूत को आपको भारत के बाहर कोई भी अनुलाभ मिला है तो पूर्णतः कर मुक्त होगा। संसद के अधिकारियों को आवास की सुविधा पूर्णतः कर मुक्त होती है। कर्मचारियों के बच्चों के हेतु शिक्षा सुविधा के अपने पॉइंट्स पढ़े थे, 1000 रुपये से कम फीस है तो पूर्णतः कर मुक्त होगा। यदि आपको कोई फ्री न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स की सुविधा दी है तो आप मान के चलेंगे कि आपके ऑफिस की स्किल्स को बढ़ाने के लिए दिया गया है तो ये भी पूर्णतः कर मुक्त होगा। मनोरंजन की सुविधाएं पूर्णतः कर मुक्त है, हमें शामिल नहीं करनी है। हेल्थ क्लब और स्पोर्ट्स क्लब की जो सुविधाएं हैं वो भी पूर्णतः कर मुक्त है। कर्मचारी निवृत्ति फंड में अंशदान, यदि उसके रिटायरमेंट फंड के अंदर कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो वो पूर्णतः अपना कर मुक्त होगा। कोई स्कॉलरशिप दिए है वो पूर्णतः कर मुक्त है। ऋण के बारे में हमने नोट्स पढ़ लिए थे कि 20,000 से कम का ऋण है तो ब्याज की सुविधा कर मुक्त होगी। हाई कोर्ट के जजेस को जो सुविधाएं हैं, आपकी कार की सुविधा, मकान की सुविधा, वो पूर्णतः कर मुक्त है। दूरस्थ क्षेत्र में, रिमोट एरिया में, जैसे कोई प्रोजेक्ट एरिया है या खान वाली जगह है या समुद्र तट है जहाँ पे तेल की खोज हो रही है, ऐसी जगह पे मकान दिया गया है तो पूर्णतः कर मुक्त होगा। लैपटॉप और कंप्यूटर की सुविधा ये भी आपकी पूर्णतः कर मुक्त है, इसको शामिल नहीं करनी है। लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर आपको यदि ट्रांसफ़र कर दिया गया है, हस्तांतरित कर दिया गया है तो अपना नियम था, अपन वहाँ पे 50% क्रमागत हास विधि से हास घटा के देखेंगे, कोई राशि बचेगी तो हमारी कर योग्य होगी। संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और सदस्यों को जो सुविधा है वो भी पूर्णतः कर मुक्त है। तो आपको वैसे तो कुछ पॉइंट्स तो मेन अपने आगे के पॉइंट्स में आ गए हैं, उसके अलावा जो आपको याद रखना है उसमें आपको ध्यान रखना है प्रशिक्षण की सुविधा, टेलीफोन की सुविधा, दुर्घटना बीमा प्रीमियम, भारत के बाहर कोई दी गई सुविधा, अधिकारियों का आवास सुविधा, मैगजीन्स अखबार की सुविधा, मनोरंजन क्लब, हेल्थ क्लब, छात्रवृत्ति, लैपटॉप कंप्यूटर, ये सब सुविधाएं पूर्णतः कर मुक्त हैं, कभी भी आय में शामिल नहीं की जाएगी। बस इतना सा आपको याद रखना है ताकि क्वेश्चन करते समय कोई अपने से गलती ना हो जाए। इसी को मैंने अपने नोट्स के रूप में आपको जो नोट्स मैंने शुरुआत के वीडियो में शेयर किए थे उसमें आप देख लो। सिर्फ वापस रिवीजन करने के हिसाब से मैंने इसको इसमें लिखा हुआ है, बस ये सुविधाएं आपको याद रखनी है।